याद आते उदो खेल जमुना भगवान श्याम सुंदर के बड़े विग्रह में वो सभी गोपियां व्याकुल है। जैसे जगह है। उद्धव ने पूछा कहो भगवान, तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं उद्धव आज हमें वृंदावन का ध्यान आ रहा है। मैं जिस दिन से वृंदावन को छोड़ के चला आया उस दिन से वृंदावन वासियों का हाल बड़ा बिहार है। हे भैया उद्धव, तुम हो सके तो आज ये काम कर दो। उद्धव कहने लगे भगवान जी कौन सी बड़ी बात है, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। हे भैया उद्धव, तुम हमारे कहने से वृंदावन से यानी मथुरा से वृंदावन चले जाओ, तेरा मतलब है उद्धव कहने लगे मैं चला तो जाऊंगा श्याम, लेकिन वहां के लोग हमें पहचानेंगे कैसे। बोले तुम हमारा रथ मोर मुकुट पीताम्बर लेके जाओ, जिसे देख करके वहां के लोग समझ जाएंगे भगवान नहीं ले जाए। तो देखिए भक्तजनों, नतीजा तो यहाँ तक पहुंच गया। जब चले उद्धव रथ पे सवार होके दोनों पत्र दिए भगवान कन्हैया ने, एक पत्र सभी गोपियों के लिए, दूसरा पत्र रावानंद यशोदा रोहिणी के लिए। दोनों पत्रों को लेकर के जब चले घनश्याम ऐसा ही
मैया जिस देश से भगवान कन्हैया चले गए उस वृंदावन को छोड़ना, उस देश से वो वृंदावन मरघट जैसा बन गया था। हरे कृष्ण हरे कथा राधे श्याम पुकारा था। क्या था मेरे भैया जब देखा है जब भक्तजनों जैसे ही भगवान कन्हैया के भेजे हुए उद्धव आए हैं वृंदावन के करीब तो मानो जान सी पड़ी गई हो। जो हरियाली हर की आली बनकर के प्रभु का इंतजार कर रही हो। बाजी भाग भाग करके चारों तरफ से रथ को घेर लिया। भगवान श्याम सुंदर के पास में जब आए हैं मेरे भैया मेरे भैया चारों तरफ से जब रथ को घेर ले आए बूढ़ी माँ यशोदा भी आ गई, लेकिन रथ का जो पर्दा है वो पर्दा हटाया तो जिस खजाने जो तलाश थी वो खजाने खाली नजर आए। ऐसा ही तो बूढ़ी माँ रोने लगी। एक बात कही है हम समझे थे बूढ़ी मैया कैसे रहोगी
मेरे भैया ये कहा कि घनश्याम आएंगे, तुम दिल को धीरे ही रखो। लेकिन बूढ़ी माँ यशोदा रोने लगी है और कहने लगी हम पहले ये नहीं जानते थे। टाइम बता दो कितने बजे। तो भक्तजनों नतीजा ये हुआ, बाबा नंद यशोदा रोए ये बुलाकर ले गए ऊधों को अपने घर पे। शाम को संध्या बंधन किया है, लेट के विश्राम किया है। बाबा नंद की चौपाल पर लेट के विश्राम किया। सवेरा जब हुआ, इधर शौच के लिए ऊधों जब गए हैं यमुना के किनारे, तो भक्तजनों हुआ ऐसा, बढ़े तन के उस योरी को ऊधा चतुर सुजान, तो भई मुमन पीतांबरी साज सखिया। सवेरा जैसे हुआ, सवार होकर के ऊधों जो यमुना मैया के किनारे गए, रथ लगे भारी और लड़कियों ने समझा भगवान आ गए। तो ऐसा हुआ जैसे ही ऊधों गई है यमुना के किनारे, सब लड़कियां भागी और ये सोचने लगी कि भगवान आ गए। लेकिन मेरी भैया लिखा तो ये है कि प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। मेरी भैया नतीजा यहाँ तक पहुंच गया जब लड़कियां सब आ गई और कहने लगी कि नहीं आ गई, मगर वो खजाना खाली मिला।
सवाल कर दिया, कौन हो तुम, इधर कहां से आए हो? क्या सुना नहीं तुमने? तुमसे ही पूछ रही है। अरे कथे इधर तुम कहां से आए हो भैया? इधर कहां जाओगे? क्या है आपका नाम? क्या है आपका गांव? क्या काय को आए हो? लड़कियों ने सवाल कर दिया, कौन हो तुम? तो उधर बोले लड़कियों, भगवान श्याम सुंदर की बेनाम लड़कियां रोने लगी है। लगता है बहन वो निर्दयी धोखा देकर के चला गया, वो नहीं आएगा। कब आएगा बहन? लगता है अब वो लौट नहीं आएगा। तब तक बूढ़ों कहने लगे, लड़कियों तुम बेमतलब की बातें कर रही हो, कहाँ रहती हो? बोले हम किसी गांव में रहते हैं, ब्रज में। बाजी बाप, अरे तुम भगवान के गांव में रहती हो ब्रज में, वहां तो सोए सुबह चौका बर्तन हो जाना चाहिए, और 8 बज गई है, तुम अभी सो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम। एक बात कही है, लड़कियां कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, है तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। तेरे पति के यहाँ तो इसी तरह
कहने लगी है तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। लड़कियों से संवाद होने लगा है, उन्होंने कहा कि हमें भगवान कन्हैया ने भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। वो नरे हैं या नारायण है, हम दोनों ही तरह भिखारी नहीं। बलराम श्याम को भूलवाए मैं तो उन्हीं की प्रेम पुजारे नहीं। जब इतने शब्द कहे हैं, अंत में ऊधो समझाते रहे, लेकिन ऊधो का एक विज्ञान शास्त्र वो प्रेम शास्त्र के आगे फेल हो गया, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। मेरी तो समझ में ऐसा आया, ऊधो ने बहुत समझाया, लेकिन ऊधो का ज्ञान शास्त्र फेल हो गया। अंत में ऊधो जब चलने लगे अपना लिपासा मोह लेकर, तो एक बात कही है, अब हम जाकर के तुम्हारे बारे में क्या कह दें। बोले अब तुम क्या कहोगे, तुम्हें नहीं मालूम। अब तुम जाने के बाद जा रहे हो, फिर कोई बात नहीं है, तुम आ गई तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी हमें छोड़ के जा रहे हो, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना। भक्तजनों, वो श्याम के गले में पागल की गोपियां कहती हुई बोली है, ऊधो तारे गिन गिन के, ऊधो के तारे गिन गिन के, ऊधो रात के तारे
जाकर के उनसे कह देना सखियां जैसी भी कुछ है वो बढ़िया है। और इतने शब्द कहने के बाद उद्धव वहां से अपना हताश होकर के पहुंचे हैं। जब भगवान कन्हैया को सारी बात सुनाई है तो सुनने के बाद भगवान कन्हैया की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वृंदावन वासियों का हाल बेहाल था। और इसी बीच हमारी श्री गुरुदेव जी के सुपुत्र यानी अच्छे शास्त्री आप लोगों के करीब आसीन है। तो यहाँ से आगे की कथा हमारे छोटे भाई के द्वारा आप श्रवण करेंगे, जो हमारे गुरु पुत्र हैं। और एक लाइन से बोलते हैं, प्रभु के चलाने एक लाइन का संकीर्तन। इसके बाद हमारी माता जी हमें सम्मान कर रही है, मगर भला पूरी मांग में क्या आशीर्वाद है। हम तो भगवान से कहेंगे हमें ऐसे पूरी माता का आशीर्वाद मिलता है जिससे हम कुछ और आगे बढ़ पाए, हम बताएंगे क्या आशीर्वाद दे पाएंगे। बोलो मेरे दिल पीछे बैठे हैं नीली कमीज पहने, क्यों धोखा लगाए गए हो फुटपाथ में? भैया पीछे बैठो
त्यागी